उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का मॉडल है अपराध मुक्त प्रदेश। योगी का क्लियर मैसेज है, जो बोली से नहीं मानेगा वो गोली से मानेगा। दूसरी तरफ आजमगढ़ मॉड्यूल एक बार फिर से चर्चा में है। आजमगढ़ से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी मोहम्मद शेख का पाकिस्तान के शहजाद भट्टी गैंग और आईएसआई से कनेक्शन सामने आया। चंद दिन पहले सहारनपुर से 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए थे, जिनका कनेक्शन भी इसी गैंग से सामने आया था। अब सवाल है कि मोहम्मद शेख की गिरफ्तारी के बाद आजमगढ़ मॉडल बनाम योगी मॉडल की बहस क्यों शुरू हो गई। सवाल यह भी है कि क्या मोदी और योगी को रोकने के लिए यूपी में आईएसआई स्लीपर का मॉड्यूल तैयार किया जा रहा। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। हमने इन सौदों को तो ठीक किया है, और जो ठीक नहीं हुआ है, गोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। कुछ नहीं सर, जो हम लोग को पता ही नहीं, जो है यहीं पे दुकान पे रहता था। यूपी में माफिया हो, अपराधी हो, आतंकवादी हो, गुंडे हो, बदमाश हो, इन सब के लिए योगी आदित्यनाथ का मैसेज क्लियर है। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। जो भी देश के कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उसे सजा मिलेगी। जो भी बहन बेटियों के साथ अत्याचार करेगा, अगले चौराहे उसका इलाज होगा। यही सीएम योगी का संकल्प है। योगी जो कहते हैं वो करते भी हैं। माफिया को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई, करके भी दिखाया। आज भी योगी वही संकल्प दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने मच्छर और माफियाओं दोनों को समाप्त कर दिया। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था। बीमारी और बेरोजगारी दोनों की समस्या का समाधान करके आज यूपी में जब कोई नौकरी निकलती है और सिलेक्शन होता है तो हमारे कुशीनगर के नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए आते हैं। पिछली सरकारें देखो क्या करती थी, कट्टा और बम बनाती थी निर्दोष लोगों को लूटने के लिए, व्यापारियों को लूटने के लिए, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाती थी। हमने इन सौदों को तो ठीक किया है, और जो ठीक नहीं हुआ है, बोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। योगी आदित्यनाथ का ये ताजा बयान यूपी के कुशीनगर से आया है। कुशीनगर में योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारी बातें कही, जनता को संदेश दिया। उन सब का जिक्र आगे करेंगे, लेकिन कुशीनगर से करीब 165 किलोमीटर दूर आजमगढ़ सुर्खियों में है। वजह है आजमगढ़ से संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी। तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स का नाम मोहम्मद शेख है, जो आजमगढ़ का रहने वाला है। यूपी एटीएस ने इसे गिरफ्तार किया है। आरोप है कि मोहम्मद शेख के तार पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े हैं। एटीएस के मुताबिक मोहम्मद शेख सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी आतंकियों के नेटवर्क के संपर्क में आया। मोहम्मद शेख का संपर्क शहजाद भट्टी गैंग से जुड़े अजमल गुर्जर और राजा पाकिस्तान नाम के व्यक्तियों से भी था। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी को ट्रायल के तौर पर एक अन्य राज्य की राजनीतिक पार्टी की महिला नेत्री को धमकाने और बाद में उसकी हत्या करने के लिए तैयार किया जा रहा था। आजमगढ़ के खुदादातपुर गांव के रहने वाले मोहम्मद शेख के ऊपर बेहद संगीन आरोप लगे हैं। कहा यह जा रहा है कि वो देश विरोधी जो साजिशें थी उनमें शामिल था, और यही कारण था कि यूपी एटीएस की टीम ने पिछले दिनों उसे गिरफ्तार किया है। और फिलहाल देखिए, टाइम्स नाउ नवभारत की टीम इस वक्त खुदादातपुर गांव में ही है, और आप ये जो मकान देख रहे हैं ये मोहम्मद शेख का ही मकान है, और इसी मकान में वो रहता था अपने परिवार के साथ। लगभग सारी शिक्षा दीक्षा उसने यहीं से की है, और इसके बाद वो अपने पिता के जो पुश्तैनी उनका जो कारोबार था उसमें हाथ बटाता था। लेकिन इस घटना के बाद से जो गांव का माहौल है वो थोड़ा सा गमगीन है। हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो फिलहाल जो गांव के लोग हैं वो इस वक्त मोहम्मद शेख के घर पे पहुंचे हैं, और इनके परिवार से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या
मोहम्मद शेख के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसके बारे में इनके परिवार का क्या कहना है। फिलहाल हम परिवार के लोगों से बातचीत करने की कोई है। देखिए फिलहाल परिवार के लोग अंदर मौजूद हैं, महिलाएं हैं, लेकिन वो बात नहीं करना चाहती हैं। कहा यह जा रहा है कि जो घर के पुरुष हैं वही बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद शेख के ऊपर जो आरोप लगे हैं, खासतौर से देश विरोधी जो साजिशें हैं उसमें शामिल होने का है, इसके अलावा धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा है। एटीएस का दावा है कि आरोपी को पैसों का लालच और धार्मिक भावनाओं के आधार पर प्रभावित किया गया था। इसके अलावा वो दूसरे लोगों को भी शहजाद भट्टी के कथित आतंकी गैंग से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। एटीएस ने आरोपी के पास से 9 mm की एक पिस्टल, 4 कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। मोहम्मद शेख पर जो आरोप लगे हैं वो बेहद संगीन है। हालांकि गिरफ्तार मोहम्मद शेख के परिवार का कहना है कि उन्हें उसके आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने की कोई जानकारी नहीं है। नहीं सर, जो हम लोग को पता ही नहीं, जो है यहीं पे दुकान पे रहता था। मोबाइल से क्या है क्या नहीं हम लोग को क्या मालूम। हाँ, ये दुकान से एक बार इसे पहले लेके गए, 2-3 दिन बाद छोड़ दिए। उसके बाद जो है वो फोन किए कि आइए ले जाइए, मोहम्मद को एक बार मौका दे रहे हैं। फिर उसके बाद फिर आए 29 तारीख को। हम लोग नहीं थे, घर पे थे जो है, बल्कि बाजू के मोबाइल लेके हमारे यहाँ फोन किया कि एटीएस वाले आए हैं। अब वो बोले कि इनको लेके जा रहे हैं, लखनऊ जाना पड़ेगा या तो वहाँ की टीम आएगी जो है। उसके बाद जो है लेके गए यहीं से उठा के। अब बाकी हम लोग को पता नहीं कि क्या है क्या नहीं, जो है ये दुकान ही पे यहीं पे रहता था। मोहम्मद शेख का परिवार भले ही कुछ भी जानकारी होने से मना कर रहा हो, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर आजमगढ़ मॉड्यूल की चर्चा तेज हो गई है। योगी सरकार में मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर इसे समाजवादी पार्टी से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के गढ़ से ही आखिर आतंकवादी क्यों गिरफ्तार होते हैं। हालांकि यहाँ ये भी साफ करना जरूरी है कि कोई भी जिला, बस्ती या गांव खराब नहीं होता। कुछ लोगों की वजह से किसी जगह को बदनाम नहीं किया जा सकता, लेकिन एक वक्त था जब आजमगढ़ की चर्चा आतंकियों के गढ़ के तौर पर होती थी। ऐसा क्यों कहा जाता रहा, उसके कुछ फैक्ट्स देख लीजिए। 20 अप्रैल 2026 को आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रचने वाले 4 आतंकियों को दिल्ली की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। उनमें एक आतंकी मुसैब अहमद आजमगढ़ जिले के सिकंदरपुर आइमा का रहने वाला है। 2024 में दिल्ली के नादिर शाह हत्याकांड में शामिल 3 नितलेश तिवारी, विशाल वर्मा और आकाश यादव, तीनों आजमगढ़ के रहने वाले थे। 2023 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उत्तर भारत में आईडी ब्लास्ट करने की साजिश रच रहे आईएस मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। इनमें गिरफ्तार इंजीनियर मोहम्मद शाहनवाज के तार भी आजमगढ़ से जुड़े थे। 2023 में ही दिल्ली स्पेशल सेल ने 3 आतंकियों को अयोध्या और अक्षरधाम में धमाके की तैयारी के आरोप में गिरफ्तार किया। पकड़े गए आतंकी मोहम्मद रिजवान अशरफ का कनेक्शन आजमगढ़ से आया था। रिजवान ने 8 सालों तक आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज के मदरसा फलहा से तालीम हासिल की थी। सितंबर 2008 में दिल्ली के जामिया नगर स्थित बाटला हाउस में हुई मुठभेड़ में शामिल आतंकी शहजाद का कनेक्शन भी आजमगढ़ से था। 2008 में गुजरात के अहमदाबाद में हुए धमाकों का मास्टरमाइंड आजमगढ़ के सराय मीर का रहने वाला अबू बशर, या फिर 2008 जयपुर सिलेट ब्लास्ट में शामिल मिर्जा शादाब बेग का ताल्लुक भी आजमगढ़ से था। ऐसे कई और मामले हैं जब आजमगढ़ का लिंक ऐसी गतिविधियों में सामने आया। इन आतंकियों की धरपकड़ और पाकिस्तान से लिंक सामने आने के बाद आजमगढ़ मॉड्यूल की चर्चा होने लगी। मोहम्मद शेख की गिरफ्तारी से एक बार फिर से आजमगढ़ सुर्खियों में है। मोहम्मद शेख की गिरफ्तारी पर उसके गांव के लोगों का क्या कहना है, सुनिए। हमें कितने लड़का सब जानते, कौन अच्छी बात तो ना है जवन है।
माहौल कहाँ से स्टेप वाले कहाँ से उठा के ले जाते हैं, क्या करते हैं हमको नहीं मालूम। 18 साल का लड़का है, उसको क्या मालूम कुछ जो है। उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो शहजाद भाटी जो गैंग है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो गैंग है, उसके संपर्क में था और कई नेता और जो महिला नेता थे वो इसके निशाने पर थे। पिस्टल इसके पास से बरामद हुई है। पिस्टल तो जबरदस्ती बताया गया है जो है ना, वो तो ले गए लखनऊ में जो है। कहते हैं बोलना कि पिस्टल का आधा कट्टा नहीं देखा होगा जो। आप लोग को क्या इस बात का आभास था कि इतनी बड़ी साजिशों में वो शामिल था? नहीं भाई, आवाज किसी को नहीं था। हाँ, अब उसमें क्या है कैसा है अपने लोग को इल्म भी नहीं है, लेकिन बच्चा ठीक ठाक था भाई। मोबाइल जो है उस पर चैटिंग फटिंग हो जाती होगी, हुई होगी। जैसे आपको इल्म नहीं है तो आप कर दिए, बस यही सब होता है। पिताजी की दुकान है, दुकान ज्यादा कोई इस तरीके की बात नहीं थी। अब कहाँ से ये चीज आई है, बेहतर तो ATS वाले ही बता पाएंगे। कह रहे हैं तो कुछ तो होगा, अब क्या होगा बेहतर तो वही बता पाएंगे ना जिसके साथ हुआ है। लेकिन यूपी में योगी का राज है, जो अपराधियों और माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की कसम खा चुके हैं। योगी का संकल्प एक ही है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। अच्छे लोग चुनते हैं, अच्छा परिणाम आता है, विकास लाते हैं, रोजगार लेके आते हैं, नौकरी लेके आते हैं, सुरक्षा लेकर के आते हैं, बीमारी को समाप्त करते हैं, माफिया और गुंडों को समाप्त करते हैं, उपद्रव को समाप्त करते हैं और उत्सव जैसा माहौल बना करके हर चेहरे पर खुशहाली लाने का काम करते हैं। हर चेहरे पर खुशहाली हो, हर बेटी सुरक्षित हो, हर नौजवान के हाथ में नौकरी हो, हर किसान के खेत में पानी हो, उसको उसकी उपज का दाम मिल सके, इसके लिए प्रयास होता है। योगी अपराध मुक्त यूपी के साथ साथ देश की विरासत और संस्कृति को भी लौटाने का काम कर रहे हैं। कुशीनगर में योगी आदित्यनाथ ने फाजिल नगर का नाम बदलकर पावागढ़ करने का ऐलान किया। पहले मस्करेबाजी होती थी तमकुही राज के नाम पर, फाजिल नगर के नाम पर। विकास के बारे में कोई नहीं सोचता था। यहां तो तमकुही राज को मजाक का पात्र बना दिया था। आज मैं कह सकता हूं तमकुही राज में यहां के विधायक मेहनत करते हैं, योजनाओं को लेके आते हैं, सांसद जी भी आते हैं और परिणाम होता है आपकी जो डिमांड होती है उसको यहां पर जमीनी धरातल पर उतारने का काम विधायक जी और सांसद जी मिलकर के करते हैं। और अब हम लोग इसका नामकरण का भी प्रस्ताव हमने कर दिया है। अब उसका नाम फाजिल नहीं होगा बल्कि पावागढ़ के रूप में हम इसको एक नई मान्यता देने जा रहे हैं। भगवान महावीर से नाम होगा, क्यों हम फाजिल कहेंगे? भगवान महावीर के साथ 24वें तीर्थंकर के साथ पावागढ़ का नाम और पावागढ़ की परंपरा और पावागढ़ की संस्कृति के साथ जुड़ करके देश और दुनिया आपके पास आएगी। सुरक्षा की बात हो या फिर राष्ट्र गौरव और सम्मान की बात, योगी आदित्यनाथ का इनसे समझौता बर्दाश्त नहीं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी ताकतें जो यूपी में साजिश करने की फिराक में सिर उठा रही हैं, जिनके लिए योगी और उनकी पुलिस का संकल्प है कि जो भी साजिश करेगा उसका मुकम्मल इलाज किया जाएगा। आजमगढ़ से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नौभाग। आगे बढ़ते हैं। क्या बिहार में असम मॉडल लागू करने की